हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहली क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे यार? 6 स्टूडेंट्स हैं अभी अभी तक। पहले कितने थे ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने जो करना है वो स्टार्ट करूँ। हाँ जी, लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? अच्छा जी, तो फिर बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं भाई? बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं आप लोगों के? लास्ट क्लास का मेरा मतलब है जो 3 से 4 आपकी क्लास होती है उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? जस्ट 2 स्टूडेंट?
बस दो? ना करो भाई। क्या कर रहे हो भाई आजकल, क्या मसरूफियत है आप लोगों की? दो स्टूडेंट्स? ठीक है। चलें। एनीवेज, हम जो है ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री जो है वो हम एक दफ़ा थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं उसके ऊपर। सो दैट वाज ऑल दैट वाज रिमेनिंग फॉर अस, और हिस्ट्री रह गई थी हमारी। सो हिस्ट्री जो है ना वो हम आज थोड़ी सी देखते हैं। लेट मी ओपन हिस्ट्री, और फिर हम जो है ना करते हैं कुछ इसके ऊपर। जी अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, चलें। एनीवे, नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों के कंटिन्यूसली टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो हमने एंजाइटी डिसऑर्डर, आई थिंक एंजाइटी, ओसीडी और पीटीएसडी और एएसटी जो है ना, इसका टेस्ट रखा हुआ मंडे को। राइट, तो इंशाल्लाह मंडे को हम ऑनलाइन कर लेंगे टेस्ट। और पीडी का भी उसी तरह से देखते हैं कि पीडी का हमारा नेक्स्ट टेस्ट कौन सा था। प्लीज़ अगर कोई देख के बताएगा कि पीडी का हमारा नेक्स्ट टेस्ट कौन सा था, वो भी मैं अकॉर्डिंगली फिर ट्यूसडे को शेड्यूल कर लेता हूँ आप लोगों का। और प्लीज़ पढ़ो बैठ के यार, अपनी तैयारी श्यारी पूरी रखो। कभी भी एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। जीपीडी का ज़रा मुझे देख के बताएं, कौन सा था नेक्स्ट आने वाला टेस्ट हमारा। जी बताइए देख के ज़रा मुझे, कौन सा टेस्ट है पीटी का। खैर मैं भी देखता हूँ यहाँ पे, ग्रुप में पड़ा होगा आई गेस। जी तो हाँ जी, प्रोफेशनल रूल्स एंड रिलेशंस वाला था, और उसके साथ बुक का एक चैप्टर था फर्स्ट वाला, और इसी तरह सुलेमान एंड डेकर का एक चैप्टर था। तो यार कल से वीकेंड शुरू है, सैटरडे और संडे। सो प्लीज़ इसके ऊपर अब थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के। आई नो क्रिश्चियंस हैं एंड ईस्टर भी है उनका। सो लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रा आप लोगों ने मैनेज करना है और इसको पढ़ना है, ताकि अकॉर्डिंगली हम टेस्ट वगैरह जो है ना वो लेके चल सकें। क्योंकि ऐसे फिर आप लोगों का बहुत हर्ज हो जाएगा, राइट। चल, आई गेस स्टूडेंट आज 13 इसलिए हैं बिकॉज आज गुड फ्राइडे है, सो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स वुड बी बिजी। खैर, पीपीटी यार मैं ढूंढता हूँ उसकी हिस्ट्री वाली, ताकि मैं आप लोगों को एक फ्लेवर तो दे दूँ उसका। चले, मैंने अपलोड पे लगा दिया है। जैसे ही लोड हो जाता है तो हम उसको थोड़ा सा जो है ना अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं। और सब ठीक ठाक है, ऑल गुड।
चलें, जितनी देर में अपलोड होता है उतनी देर में अपना हालो अहवाल बता दें और बताएं आजकल कर क्या रहे हैं। जो कॉलेज से टाइम बचता है उसमें क्या करते हैं? पढ़ते शरते भी हैं या फिर ऐसे ही मौजे मार रहे हैं आजकल? सो ना पढ़ो शढ़ो। पोस्ट सारण खत्म नहीं हो रहा सर, पढ़ रहे हैं और साथ कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं। चलो यार, अल्लाह ताला जज़ा दे आप लोगों को ड्यूटी की। एंड व्हाट एल्स, 4:24 हो चुके हैं जी। अभी तक यार आप लोगों के अगर नॉर्मल हालात होते। जी नेक्स्ट वीक से टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के, और मैंने आपको बता दिया एंजाइटी, ओसीडी, पीटीएसडी, एएसटी प्लस पीडी का जो है प्रोफेशनल रूल्स एंड रिलेशंस वाला जो टेस्ट है ना, वो हमने रखना है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो तो इस वक्त शायद हम आप लोगों के एग्जाम भी हो चुके होते, और इवन आई गेस कि आप लोगों के वाइवास भी कंप्लीट हो गए होते। और आप लोग इस वक्त, मेरा ख्याल है कि आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं इस वक्त। खैर, अब यही चल रहा है तो यही चलाते हैं। सो ये तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस वाला आ गया भाई। ये गलत फाइल अपलोड हो गई है मेरे से। चले दोबारा सर, एग्जाम का कुछ पता चले तो बंदा स्टडी की रूटीन भी सेट करे। अभी तो कुछ समझ नहीं आती क्या पढ़ें। अच्छा मुझे ये बताएं कि पोस्ट बेसिक के एग्जाम हो गए हैं या उनके कैंसिल हुए हैं? व्हाट अबाउट पोस्ट बेसिक के एग्जाम हो रहे थे ना, मंडे से मेरा ख्याल स्टार्ट होने थे। तो क्या हो गए हैं या होने हैं, क्या सीन है? हो गए हैं। सो भाई आप लोगों के भी एग्जाम जो है ना हो जाएंगे। डेट शीट आने की देर है और आप लोगों के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे, और फिर पता नहीं चलेगा कब खत्म हो गए हैं। चलें, अच्छी बात है। तो ऐसे आप लोगों के भी एग्जाम्स हो जाने हैं। तो आप में से किसी ने दिए एग्जाम? आप में से तो किसी का नहीं था। सही। चलें। तो आपकी क्लास में से किसी की सप्ली थी, तो वो सप्ली का रिजल्ट आ गया यूएचएस का या नहीं आया अभी? क्या बात है जी, हम ऑलरेडी सारे पोस्ट बेसिक कर चुके हैं। सही है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो जाए। जी एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ योर एग्जाम कैन बी नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी। तो पीपीटी इज अपलोडिंग, जैसे ही अपलोड होती है तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के हवाले से।
सो हियर वी हैव, आई गेस आप लोगों के पास भी ये होगा। हाँ, मैंने आप लोगों को स्कैन करके तो ये नोट्स भेज दिए थे नर्सिंग हिस्ट्री के हवाले से। तो हिस्ट्री को याद रखने का तरीका क्या है? एक तो तरीका ये है जनाब, रट्टा लगाया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि हर डिफरेंट एरास को याद कर लिया जाए। जैसा कि यहाँ पे अर्ली क्रिश्चियन एरा है, और इस तरह प्री हिस्टोरिक एरा है, और इस तरह से सारे एरास दिए गए हैं। हाँ जी, सबने रीड आउट कर लिया होगा, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि बेसिकली आपने रीड आउट तो किया है, इसमें से याद क्या क्या करना है। मेरा कंसर्न इसके ऊपर ये है कि बेसिकली आप लोग इसमें याद क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपने डिफरेंट एरास को याद कर लेना है। इस्लामिक कंट्रीब्यूशंस हैं और सारी चीज़ें। फिर हर एरा के अंदर आपने बेसिकली क्या करना है, हर एरा के अंदर कुछ ना कुछ मशहूर लोग होंगे या कोई फेमस बात होगी जो आपने याद करनी है। ये सारे को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? कुछ इसके अंदर होंगी मशहूर चीज़ें, तो उनको आप लोगों ने बेसिकली याद कर लेना है। ये कौन सी बुक से है? मारिया गुलाम गौस कहती हैं। मारिया इवन डोंट नो कि ये कौन सी बुक से है, बस मेरे पास पढ़े हुए थे, सो आई जस्ट शेयर विद यू पीपल। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सी थी। बाकी अगर आप एक रेफरेंस मटेरियल पढ़ना चाहते हैं नर्सिंग हिस्ट्री के ऊपर, तो वो आपको वो जो बुक है फोन की, कूजियर एंड कूजियर की बुक जो है ना, उसके अंदर बहुत डिटेल में हिस्ट्री दी है, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, नर्सिंग हिस्ट्री को। चलें जी, फिर आप लोग ज़रा नर्सिंग को डिफाइन तो करें। व्हाट इज़ नर्सिंग? जी क्लास। प्रोविजन ऑफ केयर टू सिक वन, सबा नज़ीर कहती हैं। नो सबा, नर्सिंग तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी होती है, और उसमें सिक का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। जी एनीबडी एल्स नर्सिंग को डिफाइन कर सकें, एक प्रॉपर डेफिनेशन? जी क्लास। हम्म, ठीक है जी, वेरी नाइस मारिया तो फैल। वेरी नाइस, मारिया तो फैल की अच्छी डेफिनेशन थी। मारिया कलाम गौस, नाइस। बिना थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ऐड कर सकते हैं आपकी डेफिनेशन में। और सेम विद फौजिया बतूल, इसमें प्रिवेंशन ऑफ इलनेस ऐड कर सकते हैं। जी ठीक है। आई गेस ये जो नोट्स हैं, अगर आप लोगों ने पढ़े हों तो इसके अंदर भी बड़ी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है नर्सिंग की, राइट?
ठीक है जी। सो अब आपने ज़रा इसको पर्पसफुली रीड आउट करना है और डिफरेंट एराज इसके अंदर दिए गए हैं। अर्ली क्रिश्चियन एरा है, मुस्लिम एरा है, हिस्पैनिक एरा है, तो जितने भी एराज दिए गए हैं, मॉडर्न एरा है, उसके आपने जो सीधा सीधा या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आपको वाक़यात लगते हैं, जैसे क्रीमियन वॉर का एक इसमें जिक्र होगा, वो याद कर लेना आप लोगों ने। ठीक है। जी जी ठीक है फौजिया, आपने सही कहा। तो इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद करते जाना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी गई होंगी, उसने कौन सी बुक लिखी है वो याद करनी है, कौन सी थीरी दी थी वो याद करनी है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आएंगे वो याद करने हैं। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू स्टडी इन दीज थिंग्स। अब ये कुछ मुतालिया पाकिस्तान है जो कि आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा रट्टा लगाएंगे फिर ही याद होंगी, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है सच नहीं है हिस्ट्री के अंदर। अलबत्ता ये सवाल ज़रूर आ सकता है आप लोगों को। चलें अभी आपसे ये सवाल पूछ लेते हैं। तो सवाल ये है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम नर्सिंग हिस्ट्री को जो है ना वो याद करें या उसे पढ़ें। क्यों ज़रूरी है हमारे नर्सिंग हिस्ट्री को पढ़ना? और ये किसी पास पेपर में भी सवाल आया हुआ है, 5 नंबर का या 4 नंबर का, कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम नर्सिंग हिस्ट्री को पढ़ें। चलें जी, अब आप लोग ज़रा इसका जवाब लिखें ना। 5 नंबर का मैं आपको 10 मिनट देता हूँ। आप वहीं से सर्च भी कर सकते हैं, जैसा भी करना है आप यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे कमेंट्स के अंदर। सो आई एम वेटिंग। सो यू हैव 10 मिनट्स। चलें, तो इस सवाल का आपने जवाब लिखना शुरू करना है। 5 नंबर या 4 नंबर का सवाल है। इसका आप जवाब आपने कमेंट्स में देना है मुझे, कि हमारे लिए अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए नर्सिंग हिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये पास पेपर में भी सवाल आ चुका है। सो हरी अप, स्टार्ट करें लिखना। गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और कहीं से हेल्प लेनी है ले सकते हैं। तो इसका आंसर आपने कमेंट करना है। और फौजिया एंड फरहीन, जिस जिसका यहाँ पे आंसर इस सवाल का आता जाएगा आपने उनकी अटेंडेंस मार्क करते जाना है। सो आई एम फिंगर क्रॉस्ड एंड वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
जी, मारिया गुलाम गौस कहती हैं, nursing history allow nurses to understand more fully problem currently affecting the profession such as pay regulation shortage। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, वेरी नाइस मारिया गुलाम गौस। बाकी लोग भी उस क्वेश्चन का आंसर करें। मारिया तुफैल कहती है नो वॉइस। तो मारिया तुफैल, मैंने सवाल दिया हुआ है तो उसका आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मारिया गुलाम गौस का आंसर आया है। नेक्स्ट आंसर आया है जी फौजिया का। ठीक है फौजिया, वेरी नाइस आंसर। हिस्ट्री ऑफ नर्सेज एंड नर्सिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट प्रोफेशन आइडेंटिफाई। ठीक है फौजिया, वेरी नाइस। जी बाकी लोग। जी फौजिया, बिल्कुल इसको जवाब, इसको एज अ आंसर याद कर लें। क्वेश्चन था कि वाई नर्सिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जी जी फौजिया, बिल्कुल इसको याद कर लें और पॉइंट्स बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ममूना शरीफ ने आंसर किया है जी। ठीक है जी, सो अजान हो रही है मेरे पास और आई गेस नमाज वगैरह पढ़ ली जाए। आप लोगों के आंसर आते जाते हैं, मैं उनको देखता जाता हूँ। तो अजान की वजह से थोड़ा खामोश रहूंगा। अजान हो जाती है फिर बाकी आंसर्स जो आप लोगों के आते हैं उनको मैं पढ़ लेता हूँ। इरम शहजादी का आंसर आया है।
अच्छा जी, आपके आंसर्स मैंने काफ़ी लोगों के देख लिए हैं, उसके बाद मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सो एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बाकी जो नेक्स्ट सेशन है, प्लीज़ आप लोग उसके अंदर एक सेल्फ स्टडी कर लें अपनी। आपका जो मंडे को टेस्ट है या ये ट्यूसडे को टेस्ट है, आई होप आपने अटेंडेंस लगा दी होगी। वो जो जिन लोगों ने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं सिर्फ उनकी अटेंडेंस लगनी थी। सो आई होप अटेंडेंस लगा ली होगी आप लोगों ने। सो नेक्स्ट सेशन में आप लोग बैठ के प्लीज़ ज़रा वो एंग्जाइटी ओसीडी और उसको ज़रा पीडीएसटी एएसटी को दीजिएगा थोड़ा सा रिव्यू। और साथ में पीडी वाला जो है, अगर उसका वो रिव्यू देना चाहते हैं तो उसको रिव्यू दीजिएगा। इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे को जो है ना हम पे टेस्ट रखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ और स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।